यूं तो प्रदेश में बहुत सी संस्थाएं हैं जो समाज के हित में कार्य कर रही है। इनमें से एक संस्था खादी ग्रामोद्योग आयोग है। भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंदर आने वाली एक शीर्ष संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना तथा प्रचार प्रसार करना और सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें आवश्यकता अनुसार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियों की सहायता भी ले सकती है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। चंबा जिला में भी ये संस्था पंचायती स्तर पर कार्य कर रही है, ताकि ग्रामीणों को सरकार द्वारा मिलने वाली इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। इन योजनाओं में बिक्री योग्य प्रोडक्ट बनाने हैं, जिसके लिए खादी ग्रामोद्योग ऋण से संबंधित आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस विषय को लेकर खादी एवं ग्रामोद्योग के राज्य निदेशक योगेश भामरे चंबा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जिला के विभिन्न प्रधानों के साथ बैठक की और इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मैं विजय कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत जडेरा और चंबा ब्लॉक का यूनियन प्रधान का प्रधान भी हूँ, अध्यक्ष हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने खादी ग्रामोद्योग आयोग में बात की थी, तो उन्होंने आज हमारे बीच में योगेश भामरे जी, जो कि राज्य निदेशक हैं, जिन्हें चंबा भेजा है, उनके साथ हमारे नरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के, और के सहगल जी, जो कि बैंकिंग को देखते हैं, ये आए हैं। मैं इनका पहले तो धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस ज़माने में हर एक को नौकरी नहीं मिल सकती है, तो भारत सरकार की ओर से लोगों को अपने घर द्वार पर योजनाएं चलाने के लिए धन का प्रावधान हो, इसके लिए आए हैं। और हमने इनसे ये मांग की थी कि मैं यूनियन का प्रधान हूँ, और अगर आप ग्रास रूट पे काम करना चाहते हैं, लोगों तक ये योजना पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पंचायतों में प्रधानों के साथ और वार्ड मेंबरों के साथ जो है मिलना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रधान यही चाहता है कि मेरे इलाके में डेवलपमेंट हो, लोगों को रोज़गार मिले। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, और मैं इनसे निवेदन भी करता हूँ कि अपने विभाग की ओर से जो जो योजनाएँ हैं उसके बारे में बताएं, ताकि लोग उसका अधिक से अधिक लाभ जो है प्राप्त कर सकें। मैं योगेश भामरे, राज्य निदेशक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से हूँ। शिमला में हमारा स्टेट ऑफिस है। आज विजय कुमार जी ने जो स्पेसिफिकली हमें बुलाया था, और वो प्रधान तो ही, बट जो संगठन के भी प्रधान है, तो हम लोग चाहते थे कि जो भारत सरकार की जो योजना है ये सभी तक पहुँचे। हम सबको पता है कि जो बच्चे पढ़ते उसमें से हार्डली 1 या 2% लोग जो है वो गवर्नमेंट सर्विस या फिर प्राइवेट सर्विस में लग पाते, बट गाँव में जो बच्चे हैं लगभग 80 से 90% बच्चे जो है वो फिर खेती या फिर उससे रिलेटेड कामों में एंगेज हो जाते हैं। पर इस आज के ज़माने में प्रोसेसिंग और रिलेटेड काम काफ़ी है, जिसको कि काफ़ी स्कोप है। और आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है कि हर गांव में रोजगार जाए, और ये योजना 2008-9 से चल रही है, पर अभी भी गांव-गांव में इसका प्रचार और प्रसार नहीं है। तो इसी उद्देश्य हम लोग आज चंबा आए थे, और इस योजना का प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो है, इसके अंतर्गत दो सेक्टर के लिए लोन दिया जाता है, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस सेक्टर में जो है, जैसे कि आपने आटा चक्की डाल दी, आपने ब्यूटी पार्लर डाल दिया, जिसमें कि 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसमें 25 से 35% तक का सब्सिडी होता है। अगर महिला है तो उसको 35% तक का सब्सिडी, गाँव वाली महिला है। अगर वो शहर की महिला है तो उसको 25% का। तो इस तरह से 2 सेक्टर में इसमें काम किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें वर्किंग कैपिटल पे भी सब्सिडी दिया जाता है। पर इसको अगर मैं सिंपली आपको समझाऊँ कि 10 लाख का अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे, तो आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन 5%, तो समझ लीजिए कि 50,000 रुपये आपको भरना है। और उसके बाद में आपको 9.5 लाख रुपये आपको बैंक लोन देगा, पर आपको रीपेमेंट सिर्फ 6 लाख का ही करना है। तो मैं ये कहूँगा कि आपने 10 लाख का लोन लिया और आपको 6 लाख ही वापस करना है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये स्टार्टअप है। कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें इमीडिएटली रिटर्न्स नहीं आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा हुआ है कि इसमें अगर हम लोग स्टार्टअप को सपोर्ट कर पाएंगे तो नेचुरली लोग इसमें ज़्यादा आएंगे। मैं चाहूँगा इस पर्टिकुलरली चंबा जो एस्पेरेंसर डिस्ट्रिक्ट भी है,
जो 125 भारत के जो एक्सप्लोरेशन डिस्ट्रिक्ट उसमें से चंबा भी आता है। और चंबा में ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक तो यहाँ का अगर प्रोग्रेस बताएंगे तो हिमाचल में चंबा भी 2nd नंबर पे है। पर मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग युवक और युवती जो भी है इसमें सहभाग ले। इसमें से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की खुद का मतलब खुद मालिक बनने का इसमें स्कोप है, खुद आपको काम करने के लिए स्कोप है। मैं चाहूँगा कि आप जो भी यहाँ के जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो यूथ है युवतियाँ है इसमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एनरोल करें अपने आप को। और इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेमो मतलब आपको किस तरह से फॉर्म भरना है इसका डेमो भी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि भैया आपने इसको क्लिक किया इसके बाद में आपको इसमें क्या भरना चाहिए वगैरह सब। वो हार्डली 7 से 8 मिनट में आप समझ जाओगे कि एप्लीकेशन कैसे करनी है। एप्लीकेशन करने के बाद में ये KVIC, DIC और KVIB के पास में से कोई एक आपको एजेंसी सिलेक्ट करना होगा। एजेंसी सिलेक्ट करने के बाद उसके पास जाएगी। अगले 5 दिनों के अंदर आपको कॉल आएगी। कॉल आने के बाद में अगर कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी है और 8 से 10 ही डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे कि आपको आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आप किस गांव में रहते हो उसका पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, आपको कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपका खुद का है तो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के डिटेल्स, अगर खुद का नहीं है तो आप लीज से लोगे या जिस भी लोगो वो रिकॉर्ड उस पर आप अपलोड करके देना है। उसके बाद में अगर उसमें कुछ कमी है तो हमारी साइड से बताया जाएगा कि आप ये कमी 26 दिन के अंदर कीजिए, क्योंकि 26 दिन के अंदर अगर नहीं करते तो हम लोग इसको उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते। तो ऐसा होता नहीं है। 99% हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 5 दिन के अंदर ये बैंक को फॉरवर्ड होता है। बैंक को फॉरवर्ड होने के बाद में बैंक उसको एक बार आपसे वेरीफाई कराता है जो बेनिफिशियरी उससे, और उसके बाद फिर हमारे पास आएगा। हमारे पास बैंक ने जैसे उसको सैंक्शन कर दिया, अगले 48 से 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन सब्सिडी जो है 3.5 लाख रुपए या जो भी, अगर 25 लाख का है तो 8,75,000 जो सब्सिडी है ऑनलाइन उस बेनिफिशियरी के अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाता है। तो 48 से 72 इतना ये ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम है। इसके बाद में वहाँ पे पैसा जाने के बाद में फिर बैंक उसको रिलीज करता है बेनिफिशियरी को। बेनिफिशियरी लेने के बाद में 3 साल तक उसको यूनिट अच्छे से चलानी है। अगर इसने 3 साल तक यूनिट अच्छे से चला ली तो उसके बाद में एक जियो टैगिंग वेरिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है। अगर वो अच्छे से यूनिट चल रही है तो आप सेकंड लोन के लिए भी जा सकते हो। सेकंड लोन में भी 1 करोड़ तक आप लोन ले सकते हो। उसमें भी फ्लैट 15%, मतलब ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें कि एक बार आपने अगर सब्सिडी का ले लिया तो सेकंड टाइम आपको मिलता है। पर ये PMEGP एक योजना है जिसके अंतर्गत आप सेकंड टाइम में जाओगे फिर भी आपको 15%, मतलब आपने अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट डाल दिया तो आपको फिर 15 लाख का और सब्सिडीज में मिल जाएगा।